हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ असम्पशन कोचिंग। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। हम बहुत सारे बुक्स को ज़रूर पढ़ते हैं या फिर हम बहुत सारे वीडियोस को ज़रूर देखते हैं, बट फिर भी हमें लगता है कि इतना सब कुछ सीखने के बाद व्हेन वी स्टार्ट अप्लाइंग द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन आवर ओन डिज़ायर, इट डजंट मैनिफेस्ट। उसका एक रीज़न क्या है? ठीक है, आज इसके बारे में बात करेंगे कि हम अपनी चीज़ों को इतनी आसानी से जितना दिखाया जाता है यूट्यूब वीडियोस में, हम क्यों नहीं कर पाते उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट। इस बात को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप इस बात की गहराई को समझेंगे तभी आप इस बात से पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो पा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, नेवल गोडार्ड ने कहा है ना, दैट फेथ डजंट क्वेश्चन, फेथ नोज। अब ये फेथ आता कहाँ से है? आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, ऑल ऑफ अ सडन उसके ऊपर आपको कहा जाता है कि फेथ करिए, उस पर एक अच्छा सा फेथ आपका होना चाहिए, तभी आपकी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो पाएगी। ये फेथ आएगा कहाँ से, कोई ये नहीं बताता है। ठीक है, इस फेथ को डेवलप करने के लिए ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बुक पढ़ी और अचानक से आपका फेथ जो है वो डेवलप हो गया। फेथ डेवलप होता है प्रैक्टिस से। Before you persist in the new assumption, which is going to be your fulfillment of your desire, you need to first apply the law on multiple things. ठीक है, फिर चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों पर आप मैनिफेस्ट करना सीखना शुरू करिए। देखिए, इट्स लाइक, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव लर्न टुडे द फॉर्मूला ऑफ एडिशन। एक एग्जाम्पल आपके क्लास में सिखाया गया कि 2+2=4 होता है। इस एग्जाम्पल से आपको एडिशन तो समझ में आ गया कि ये इस तरह से होता है, लेकिन क्या आप इस सिंगल एग्जाम्पल से सुनने के बाद आप तुरंत के तुरंत क्या एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? क्या इमीडिएटली गारंटी है कि इस बार अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है, वेन एवर यू आर टेकिंग द एग्जामिनेशन, यू आर गोइंग टू like score 100 out of 100 even if you have learned the formula? Can you guarantee that? ऑफ कोर्स नॉट। या फिर आपको डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम से? क्या इस बात की गारंटी है? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर इसी इसी फॉर्मूला को आप 15 या 20 डिफरेंट बुक्स की या 15 या 20 डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे अगर आप अप्लाई करके राइट रिजल्ट निकालते हैं, देन यू नो how to apply the law, how to apply the exact formula to get the exact answer. हम यहाँ मिस्टेक कर रहे होते हैं। अब ये सोचिए, एवरी डे इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट से XYZ थिंग, लेट्स से अ ब्लू कार। आप सुबह उठे, आपने आज डिसाइड किया कि आज मेरा ब्लू कार देखने का मन है। यू हैव जस्ट डिसाइडेड, यू हैव अज्यूम्ड, यू हैव इमेजिन दैट यू हैव ऑलरेडी सीन अ ब्लू कार एंड यू आर लिविंग योर डे। आप जिस तरह से अपना दिन जीते हैं वैसे जी रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन सेम डे आपको ब्लू कार अगर नज़र आती है तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम गोज फॉर द सेकेंड डे, सेम गोज फॉर द थर्ड डे। नाउ व्हेन यू मूव ऑन डे बाय डे विद दिस काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरी, इवन द स्मॉल स्मॉल सक्सेस स्टोरी, डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता है कि बाय द एंड ऑफ अ मंथ आपके माइंड में ऑलरेडी ये बात बैठ चुकी है दैट योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी? आपके माइंड में ऑलरेडी ये बात बैठ चुकी है दैट यू आर दी क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आपके माइंड में ऑलरेडी ये बात बैठ चुकी है कि जो आप अज्यूम करते हैं वही चीज़ें आपकी 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये फेथ नहीं है तो और क्या है? आप अपने आप को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इस बात को हर कोई मिस कर जाता है। सो थोड़ा सा यहाँ वहाँ चीज़ों को देख के, कोई भी इंस्टाग्राम का पोस्ट पढ़ के, या हो सकता है कि यूट्यूब की वीडियोस देख के, या हो सकता है कोई आपने बुक ही पढ़ी हो, डजेंट मैटर, लेकिन उस पढ़ने के बाद हम सीधे के सीधे आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट माई SP, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ हाई पेइंग जॉब, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ नाइस बिग ब्यूटीफुल हाउस। हम इतनी सारी चीज़ें डिज़ायर लेके बैठे रहते हैं और इमीडिएटली उस पर अपना अप्लाई करना चालू कर देते हैं, विदाउट इवन नोइंग वेदर द एप्लीकेशन इज़ राइट और नॉट, विदाउट इवन नोइंग कि हमारे अंदर उस चीज़ का पहले फेथ है या नहीं है। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता होता है, बस हम सीधे के सीधे उसको अप्लाई कर देते हैं बिकॉज वी आर सो डेस्परेट
हमें इतना डेस्परेशन होता है अपनी डिज़ायर को 3D में लाने का. दैट इज़ वाई वी आर नेवर गेटिंग द रिजल्ट्स दैट वी आर लुकिंग फॉर. दैट इज़ वाई हमारे जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो बहुत ही टूटे टूटे से रिज़ल्ट्स आते हैं. ब्रेड क्रम्स जिसे कहा जाता है, वो ब्रेड क्रम्स इसीलिए आते हैं क्योंकि कभी तो आप उस स्टेट में होते हैं, कभी आप उस स्टेट में नहीं होते हैं. तो कभी तो आपको 3D में थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई देगा, या तो नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा. 2-2 साल तक, 3-3 साल तक आप ट्राई कर रहे हैं और चीज़ें नहीं हो रही हैं. दैट इज़ वाई applying the law and practicing it on daily basis in your day-to-day life is required. तो आज से, अभी से अगर आपको फेथ डेवलप करना है तो उसके लिए लिस्ट बना लीजिए. अगर लिस्ट नहीं बना सकते तो एक रैंडम चीज़ जिससे आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है उसका, वो आपको दिखाई दे 3D में, वो आपकी 3D में रिफ्लेक्ट बैक हो या ना हो, उससे आपकी 3D लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं. आप इस तरह की कोई एक डिज़ायर को कोशिश करके, जो बिल्कुल जिससे कम्प्लीटली डिटैच्ड हैं आप, वैसी डिज़ायर को आप इमेजिन करिए, उसको अज्यूम करिए, एंड यू स्टार्ट मेकिंग योर न्यू सक्सेस स्टोरीज ईच डे एवरी डे. And that's how you develop your faith with each small success story. ठीक है, तो आपको बार बार ये चीज़ को एहसास नहीं कराना पड़ेगा. नो, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी. ये सब आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बाय देन यू ऑलरेडी नो कि जैसा मैं इमेजिन करता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, वही चीज़ें मेरी लाइफ में, वही चीज़ें मेरी 3D रियलिटी में मुझे दिखाई देती हैं. ठीक है, सो येस, ये थी आज की वीडियो. आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इन केस इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज आई कम अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ बेस्ड ऑन नेविल गोडार्ड टीचिंग. तो मैं बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे टॉपिक्स जो बहुत सारी जगह अवॉइड कर दिए जाते हैं, उस वही छोटी छोटी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमेटिक आपकी लाइफ में बनती हैं, खासकर वाइल मैनिफेस्टिंग एनीथिंग इन योर लाइफ. मैं उन पर हाईलाइट करूँगी चीज़ों को, और उन पर यहाँ पर इस चैनल पर मैं टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आऊँगी और बनाती हूँ यहाँ पर मैं ऐसे ही वीडियोस. तो यस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और मैं मिलूँगी बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून फॉर मोर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को ईजी बनाने के लिए. सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग.